हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी डेली करंट अफेयर। फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में बहुत से एग्ज़ाम लाइनअप हैं और हम इन सभी एग्ज़ामों में देखते हैं कि जीके के पोर्शन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एक कम्प्रहेंसिव वीडियो बनाया है जहां पर हमें लगभग 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ में उनके डिटेल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इसमें लगभग आपके 100 फैक्ट्स कवर होंगे जो आने वाले एग्जामों में आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। तो पहला क्वेश्चन है, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी लोधी वंश ने। लोधी वंश का जो शासनकाल है वो 1451 से 1526 ईस्वी तक है। अगला है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर का शासनकाल जो था वो 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। गुजरात का जो युद्ध है फ्रेंड्स वो लगभग 1572 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर प्लस आलम खान जो कि इब्राहिम लोदी के चाचा प्लस दौलत खान। पंजाब के गवर्नर ने इब्राहिम लोदी को हराया था इसमें। तो नेक्स्ट है, आईन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी शेर शाह सूरी ने। लगभग ये बनवाई थी 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच, जिसमें हेमू हेमचंद की हार हुई थी। हेमू को हेमचंद के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन इलाही नामक धर्म जो शुरू किया गया था वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज से संबंधित थी? तो संबंधित थी अहमदनगर से। अगला है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो मनसबदार प्रणाली को शुरू किया था अकबर ने। मनसबदार प्रणाली होती क्या थी? यह एक प्रशासनिक प्रणाली हुआ करती थी। इसमें लगभग 33 वर्ग हुआ करते थे। यह वंशानुगत नहीं था। अबुल फजल के हिसाब से इसमें लगभग 66 वर्ग थे। नेक्स्ट है, अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन अकबर के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की राजभाषा जो थी वो फारसी थी। सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो भत्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। नेक्स्ट है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो मुगल राज्य की नींव पड़ी थी पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि हुआ था लगभग 1526 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया था जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट है, किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? तो अकबर की जीवन गाथा लिखी थी अबुल फजल ने। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? तो दैनंदिनी डायरी में किसने दिया है? वो है बाबर ने। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है,
भारत सरकार ने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन डोज के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया समझौते पर हस्ताक्षर किए भारत सरकार ने। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट है रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो रेल के पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 1 मीटर होती है। नेक्स्ट है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो दोस्तों ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो दोस्तों ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सर्वप्रथम रेलवे विभाग द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के बारे में कुछ बता देते हैं। हर्षवर्धन का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 606 ईस्वी में हुआ था। यहीं से हर्ष संवत की शुरुआत मानी जाती है। तो नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने का तो दोस्तों पैमाना बैरोमीटर है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो दोस्तों बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। नेक्स्ट है दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो यह पुत्री थी शम्स उद दिन इल्तुतमिश की। नेक्स्ट है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट है बुर्ज खलीफा का मालिक कौन था? बुर्ज खलीफा का मालिक जो था एच शेख खलीफा बिन जायद। नेक्स्ट है जैतून किस देश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है? तो दोस्तों जैतून जो है सबसे ज्यादा पैमाने पर फ्रांस में उगाया जाता है। नेक्स्ट है कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा सिक्किम में है। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दोस्तों राजा हरिश्चंद्र के निर्माता दादा साहेब फाल्के। नेक्स्ट है भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि दोस्तों समुद्रगुप्त को दी गई है। नेक्स्ट है चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? तो ये लिखा था प्रदीप ने। नेक्स्ट है मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत की तमिलनाडु को कहा जाता है, तमिलनाडु राज्य को। नेक्स्ट है गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट है रंगोली कहाँ की प्रमुख लोक कला है? तो रंगोली दोस्तों महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला है। नेक्स्ट है हॉकी टीम की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों हॉकी की टीम में 11 प्लेयर होते हैं। तो अगला है कंप्यूटर कीबोर्ड के कौन से बटन पर उसका नाम नहीं होता है? तो स्पेस बार पर उसका कोई नाम नहीं होता। तो दोस्तों कंप्यूटर की यदि आप क्लास करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चनों के साथ एक पूरी क्लास कराई जाएगी जो आने वाले CCC एग्जामों में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो अगला है भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किससे मापा जाता है? तो भोजन में जो उपस्थित ऊर्जा होती है उसको दोस्तों कैलोरी ग्राम में मापा जाता है।
गैट का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों गैट का मुख्यालय जिनेवा में है, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। नेक्स्ट है G8 देशों की स्थापना कब हुई थी? G8 की स्थापना दोस्तों 1975 में हुई थी। नेक्स्ट है अक्टांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अक्टांड का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का कहाँ स्थित है? तो यह है रोम में, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। तो नेक्स्ट है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है, जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी। नेक्स्ट है विश्व बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी।